दारोगा प्रसाद राय कॉलेज में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। जिला मुख्यालय के दारोगा प्रसाद राय डिग्री महाविद्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राजद के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने अपनी सादगी के जरिए राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या विधायक रहे, उन्होंने हमेशा अपनी सादगी बरकरार रखी। उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही समाज और देश की उन्नति संभव है। राजद के नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर हमेशा उनके आदर्श रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व सादगी और निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो प्रयास किए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी जयंती पर हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जन जन के नायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज जन्म दिवस है और हमारे आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर दूसरे हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। पिछड़ों, दलितों, शोषितों की आवाज़ बने, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और जेल की यातनाएं झेले। उनकी इतनी सादगी भरी जीवन से इतने लोग ओत-प्रोत होते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। वो इतने अच्छे थे कि किसी को नहीं बख्शते थे, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। उनके बच्चे को भी अपने प्रमोट नहीं किया। वो 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी ना वहाँ उनके पास पटना में आवास हुआ और ना ही उनके पैतृक निवास समस्तीपुर में आवास हुआ। उनके झोपड़ी को देख के देश के बाकी सभी नेता बहुत ही भावुक हो गए थे। आपके उत्तर प्रदेश के एक अच्छे नेता थे, वो जब उनके आवास पहुँचे तो देखे कि उनकी झोपड़ी की क्या दुर्दशा है, तो वो रो पड़े थे। हमारे पिछले 2024 में 23 तारीख को उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सम्मान नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत विलंब से हुआ। ये भी सोचने वाली बात है। इतने अच्छे पुरुष, महापुरुष का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इतना विलंब से दिया जा रहा है, इसमें भी राजनीति होती है। ये अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे हम लोग को चलने के लिए कसम खानी चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चल के उन्हीं के जैसा नेता बनना चाहिए जो समाज के हित में कुछ सोचे और कुछ करे। आप इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या कुछ आपका उद्देश्य, सोच है? जिस तरह आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का सोच था कि वो समाज के लिए जीते थे, उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरह कार्य करूँ और लोगों के लिए मैं जीऊँ। वो अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए जिए। और मेरे आदर्श रहेंगे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी। मैं इंजीनियर रमेश कुमार, नगर अध्यक्ष, राजद, सिवान।